नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रतीक चिन्ह, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारे कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिए। और ये टॉपिक है हमारे पर्यावरण का, जिसमें से एक नंबर का पूछा जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं दोस्तों, भारत के कई राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिनके अपने अलग अलग महत्व हैं। ठीक है, अब बात करें हम राष्ट्रीय ध्वज की, तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। ठीक है, इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया सबसे ऊपर, सफ़ेद बीच में, और रंग हरा जो है सबसे नीचे। और बीच में होता है एक चक्र, जिसमें नीला होता है जिसका कलर, और इसमें तिल्लियों की संख्या होती है 24। ठीक है, ये जो 24 तिल्लियाँ हैं हमारे 24 घंटे को दर्शाती हैं, और ये चक्र जो है प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, केसरिया रंग जो है हिम्मत और बलिदान का प्रतीक है, तो वहीं सफ़ेद रंग है जो है शुद्धता और शांति को दर्शाता है। हरा रंग उर्वरता को दर्शाता है, जो हमारे एक देश की संपूर्ण विशेषता इसमें दिखा दी गई है लगभग। अब हम बात करें दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा इसे कब अपनाया गया, तो भारतीय संविधान द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, भारतीय संविधान सभा द्वारा। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3/2 होता है। तिरंगे का निर्माण 2009 से कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग द्वारा अकेले किया जा रहा है। तिरंगे का जो निर्माण है 2009 से कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग द्वारा अकेले किया जा रहा है। और इस एक प्रश्न और पूछता है कि तिरंगे का मॉडल किसने बनाया, तो इसका आंसर होता है पिंगली बकैया ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, जो सारनाथ में स्थित है। ठीक है, सारनाथ में स्थित अशोक का स्तंभ जो है वो राष्ट्र का प्रतीक है। इस स्तंभ में मूल रूप में 4 शेर होते हैं, लेकिन हमें मूलतः 3 ही दिखाई देते हैं। ठीक है, एक शेर जो है छिपा रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें आगे। तो 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था ये अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं। इसके दाहिने ओर जो है ये सिंह जो होते हैं उनके दाहिने ओर सांड, ठीक है, और बाईं ओर घोड़ा है उसमें। ठीक है, इसके नीचे लिखा सत्यमेव जयते जो शब्द है ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य कहा जाता है, और यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है केवल सच्चाई की ही विजय होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत पर आधारित है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसका प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन होता है। ठीक है, चैत्र जिसे हम बोलते हैं मार्च, और फाल्गुन जिसे हम बोलते हैं फरवरी। इसी के साथ साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है 22 मार्च 1957 से भी अपनाया गया है। अब हम बात करें इसमें राष्ट्रीय गान। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन। ठीक है, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसे जो गाने की अवधि होती है वह 52 सेकेंड होती है। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा द्वारा इसे अपना लिया गया। 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे सबसे पहली बार गाया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रीय गीत। तो दोस्तों जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है। ठीक है, इसे भी 1950 में अपना लिया गया था। इसे जो लिखे थे जिनकी ये रचना जिनकी उपन्यास से लिया गया है उनका नाम बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनके उपन्यास का नाम आनंद मठ, जिसमें ये वंदे मातरम लिखा गया था। ठीक है, 1909 में इसका हिंदी अनुवाद अरविंदो घोष द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम बात करें राष्ट्रीय पुष्प की। तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है, जिसका पौधों वाला नाम, पुष्प से संबंधित नाम, जो वनस्पति नाम जिसे बोलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं नीलियुम्बो यूसीफेरा। ठीक है, राष्ट्रीय फल जो है हमारा आम है, जिसका वनस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। इसे फलों का राजा कहा जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति भारत में हुई। ठीक है, और जो ये फल है आम, इसमें विटामिन ए सी डी प्राप्त होता है।
ठीक है। और जो आम है हमारे देश की उष्णता को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करें भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है, तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादियाँ इस नदी के किनारे बसी हुई हैं, ठीक है। हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। अब राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो इस राष्ट्रीय वृक्ष जो हमारा है बरगद है। वनस्पतिक नाम इसका जो है बेंगालेंसिस है। वनस्पतिक नाम इसका यहाँ पे देख रहे होंगे, बेंगालेंसिस। जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है इसे अविनाशी पेड़ माना जाता है, क्योंकि ये अपने जड़ों से बहुत बड़े क्षेत्र में नए पौधों को विकसित करने की क्षमता रखता है दोस्तों, ठीक है। अपनी लंबी आयु और विशाल छाया के लिए ये वृक्ष जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम बात करें भारत की राष्ट्रीय पशु शाही बंगाल बाघ जो है, पूरी दुनिया में बाघों की आधी से अधिक जनसंख्या भारत में ही पाई जाती है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया के बाघों की जनसंख्या का आधी जनसंख्या से अधिक भारत में पाया जाता है। भारत में 8 नस्ल के ये पाए जाते हैं बाघ, ठीक है। बाघों की सुरक्षा एवं बचाव के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, ठीक है। विलुप्त होने से बचाने के लिए, और इसमें बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए 23 टाइगर रिजर्व आरक्षित क्षेत्र यानी कि टाइगर आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। भारत की जो राष्ट्रीय जलचर प्राणी है वह गंगा डॉल्फिन है, जो हमारे भारत देश की शुद्धता को दर्शाती है। ये गंगा नदी में पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका नाम जो है पोवो क्रिस्टेटस कहते हैं, यानी कि जो पक्षियों का मनोवैज्ञानिक नाम जो होता है, वैज्ञानिक नाम, वो इसका है पाओ क्रिस्टेटस, ठीक है। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा 1972 के तहत इन्हें सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई, ठीक है। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुरुगा का वाहन माना जाता है, और जबकि ईसाइयों के लिए ये पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। मोर जो है, हिंदू धर्म में इसे भगवान मुरुगा का वाहन तथा ईसाइयों के लिए ये पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। भारत में मोर का शिकार प्रतिबंधित है, याद रखिएगा, प्रतिबंधित। भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया है। भारतीय रुपया आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी है। भारतीय करेंसी से संबंधित मुद्दों को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करती है, और इसे देवनागरी भाषा आर यहाँ पे देख रहे हैं, और इंग्लिश में ये आर से डिनोट किया जाता है। अब जो है इसे लिखने का प्रचलन जो है आर लिख के इस पे बीच में से ऐसे पाई खींच दिया जाता है। यह हमारे रुपया का प्रतीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो चिन्ह है हमारे 2010 में अंगीकृत हुआ, और 8 जुलाई 2011 को रुपए चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, 8 जुलाई 2011 को रुपए चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। अब बात करें हम नकली करेंसी के बारे में। लोगों को जागरूक बनाने के लिए आरबीआई ने पैसा बोलता है नाम से वेबसाइट बनाई है। पैसा बोलता है नाम की वेबसाइट बनाई है, जिस पे नकली नोटों के बारे में जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से हम उसे पहचान सकते हैं, असली नोटों में क्या खासियत होती है, ठीक है। अब हम बात करें राष्ट्रीय खेल की, तो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 6 लगातार जीत के साथ 8 ओलंपिक गोल्ड भारत के खाते में है, ठीक है। अभी तक के हॉकी के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पर्व, अब इसमें हम बात करें भारत का राष्ट्रीय पर्व, तो भारत का राष्ट्रीय पर्व 3 ही है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ठीक है। 15 अगस्त की बात करें तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 अगस्त संविधान लागू यानी कि गणतंत्र उस दिन से शुरू हुआ, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्म की तिथि है। तो ये रही आपके राष्ट्रीय पर्व तथा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में संपूर्ण जानकारी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी दबा लीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो।